बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी खिदमत में खाना खाने के आदाब इस सिलसिले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इसलिए कि अगर हमें खाना खाने के आदाब ना मालूम हो तो अक्सर हम नुकसान और शर्मिंदगी का सामना करते हैं। वो किस तरह से, मैं आपकी खिदमत में चंद हदीसें पेश करता हूँ। सबसे पहले आपकी खिदमत में हदीस मेराज कि जिसमें इरशाद होता है, ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारा खाना और पीना पाक हो तो तुम मेरी हिफ्ज़ो अमान में हो। यानी अगर किसी का खाना और पीना पाक ना हो तो इसका मतलब यह है कि वो खुदा की अमान में नहीं रहता, और जो इंसान खुदा की अमान में ना हो यकीनन वो घाटे में है और नुकसान में है। हम तो खाना रोजाना खाते हैं, मगर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर वो कौन सी वजह है कि जिसकी बिना पर अगर हम खाना खाएं तो हमारे सराहने एक फरिश्ता हमारी मग़फ़िरत की दुआ भी करता रहे। आखिर क्यों? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स हलाल रिज़्क़ खाता है तो ऐसे शख्स के करीब में एक फरिश्ता खड़ा होता है जो उसके लिए खाने के दौरान मग़फ़िरत करता है और खाने से फारिग होने तक वो खड़ा रहता है। आपने महसूस किया, अगर हमारा खाना और पीना हलाल हो यानी हराम ना हो, हलाल का हो, तो एक फरिश्ता अल्लाह भेज देता है कि हम जब तक वो हलाल ग़िज़ा खाते रहें हमारे हक में फरिश्ता मग़फ़िरत की दुआ करता रहे। इसलिए कि इंसान हो सकता है अगर हमारे और आपके हक में कोई दुआ करे तो ज़रूरी नहीं है कि वो कबूल हो, मगर एक मासूम मलक, एक मासूम फरिश्ता हमारे हक में आकर के दुआ करता है। कब? जब हम हलाल रिज़्क़ खाते हैं। अब आइए एक ऐसी हदीस हम आपको सुनाते हैं कि जो लोग अपने गुर्बत से, अपने रोजी रोजगार से परेशान हैं, वो जरा तवज्जो से सुनेंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खाना खाने से पहले हाथों के धोने से गुर्बत और फक्र दूर होता है, और खाना खाने के बाद हाथ धोने से गम खत्म हो जाते हैं और नजर तेज हो जाती है। देखिए, जो भी हदीसें सुनिए उसमें गहराई में जाने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि इंसान अगर खाना खाने से पहले हाथ ना धोए, मैं बहुत सी वजूहात में से एक वजह बता रहा हूं, अगर हाथ ना धोए, क्योंकि यहां पर हदीस में है कि खाना खाने से पहले हाथ धोने से गुर्बत और फक्र दूर होता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर खाना खाने से पहले हाथ ना धुला जाए तो हो सकता है कि इंसान गुर्बत और फकीरी में मुब्तला हो जाए। बहुत सी वजूहात में से एक वजह यह हो सकती है क्योंकि इंसान का हाथ न जाने कहां कहां से होता हुआ इंसान घर में आता है। अगर उसके हाथ में कुछ ऐसे फंगस, बैक्टीरिया, जीवाणु या कीटाणु, आप जो भी समझ सकते, ऐसी गंदगी लगी हो कि जिसको अगर वो धुले तो वो दूर हो सकती है, मगर अगर इंसान बगैर हाथ धुले हुए जब खाना खाता है तो ये गंदगी उसके पेट में पहुंचेगी और फिर बीमारी का वजूद होगा। और फिर जब इंसान बीमार हो जाता है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स और दवाओं के चक्कर लगने लगते हैं कि जिसकी बिना पर इंसान का पैसा खर्च होता है, और अगर यही मर्ज बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गया तो इंसान गरीब और फकीर हो सकता है, इसलिए कि उसका पैसा दवाओं और डॉक्टरों की फीस में खत्म हो सकता है। आइए अगली हदीस पेश करते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खाना खाने से पहले हाथों का धोना और खाने के बाद हाथों को धोने से रोजी में इजाफा होता है। यकीनन इंसान जब पाक और साफ रहेगा तो उससे बीमारियां भी दूर रहेंगी और उसकी रोजी में भी इजाफा होगा। तो हमें चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं हर सूरत में ये कोशिश करें कि चाहे जो हो जाए हम हाथ धो करके ही खाना खाएंगे। अब हो सकता है कोई ये कहे, मैं तो अभी बस जस्ट नहा करके निकला हूं और मेरा हाथ तो बिल्कुल साफ है, मैं तो घर से बाहर भी नहीं गया, लिहाजा अब धोने की जरूरत क्या है, लाओ बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। नहीं, उनको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम इंसान हैं, हमें वो सारी चीजें नहीं मालूम कि जिसको मद्देनजर रखते हुए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तरीका सिखाया है। लिहाजा अगर हमारा हाथ साफ भी हो, लेकिन चूंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें ये तालीम दी है कि हम खाना खाने से पहले हाथ धुलें, तो साफ होने के बावजूद भी हमें चाहिए कि हम हाथ
धुल लें। अगली हदीस है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। आप इरशाद फरमाते हैं कि मेज़बान खाना खाने से पहले, दूसरों से पहले और ग़िज़ा के बाद और दूसरों के बाद अपने हाथों को धोए। मतलब क्या हुआ? मतलब मैं आपके यहाँ मेहमान आया, अब मैं मेहमान हूँ, तो चूंकि आप मेज़बान, आप घर वाले, मैं आपके घर में मेहमान हुआ हूँ, तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले हाथ को धो लें ताकि दूसरे शर्मा हुजूरी में बैठे ना रह जाएं। तो चूंकि अब आप हाथ धुलने के लिए उठे हैं, तो फिर भाई जब मेहमान किसी के घर जाता है तो वो सोचता है कि वाश बेसिन किस तरफ है, कहाँ जाना होगा, कहीं सामना ना पड़ जाए, या मुनासिब है कि जाएं कि ना जाएं हाथ धुलने। तो वो एक शर्मा हुजूरी में, एक तकल्लुफ़ में रह जाता है। यही हमें इमाम सिखा रहे हैं कि जो घर वाला है, जो मेज़बान है, उसको चाहिए कि वो सबसे पहले जाए हाथ धुले और वो खुद कहे आइए बिस्मिल्लाह, आइए आप लोग भी हाथ धुल लीजिए, ताकि कोई तकल्लुफ़ और शर्मिंदगी में यूं ही अपने उसी, हो सकता है कि हाथ गंदा हो और उसी हाथ से खाना खा ले। तो हमें ये तरीका सिखाया इमाम ने कि जो मेज़बान है, जो घर वाला है, उसे चाहिए कि वो सबसे पहले हाथ धुले और खाना खाने के बाद दूसरों के बाद में अपना हाथ धोए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खाने से पहले और बाद में हाथ धोने से रोज़ी में इजाफा होता है। ये हदीस वैसी ही है जैसे इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मज़ीद और फरमाते हैं कि मेज़बान खाना खाने से पहले हाथों को धोना शुरू करे ताकि कोई शर्मिंदगी महसूस ना करे। जी, अभी जो हम बयान कर रहे थे वो देखिए यही चीज़ हदीस में है। छठे इमाम ने फरमाया कि मेज़बान खाना खाने से पहले हाथों को धोना शुरू करे ताकि कोई शर्मिंदगी महसूस ना करे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त खासकर रोटी और गोश्त खाते थे तो खाना खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोते थे और हाथों की तरी को मुंह पर मल लेते थे, यानी अपने चेहरे पे मल लेते थे। यहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस हदीस को भी मैं कोट करना चाहूँगा जिसमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खाना खाने के बाद हाथ धुलो और हाथ धुलने के बाद उसी नम हाथों को, उसी तरी को अपनी आंखों पर लगा लो जिससे तुम्हारी आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी। अब वापस आते हैं इस हदीस पर जिसमें इमाम ने यह फरमाया, जिस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासकर रोटी और गोश्त खाते थे तो हाथों को अच्छी तरह धोते थे और हाथों की तरी को अपने मुंह पर मल लेते थे। आखिरी जुमले पे गौर कीजिए, हाथों की तरी को मुंह पर मल लेते थे। तो इस तरह से वो चौथे इमाम की जो हदीस कि जो आंखों के ऊपर हाथों को फेर लेने से रोशनी बढ़ती है, उन्हीं बातों का इशारा यहाँ पर भी मिलता है। अब इस हदीस पर अगर गौर करें कि जिसमें यह कहा गया है कि अपने हाथों को अच्छी तरह धुलते थे, इसका मतलब यह है कि खाना खाने के बाद हर इंसान अपने हाथ को अच्छी तरह धोता है, मगर जब वो गोश्त खाए और रोटी खाए, और खासकर जब गोश्त खाए तो अपने हाथों को अच्छी तरह धोए। आपने महसूस किया होगा कि अगर आप कोई सब्जी या दाल वगैरह खाते हैं तो आपके हाथ में वो चिकनाहट नहीं होती है, लेकिन चूंकि गोश्त में फैट्स वगैरह और ये चर्बी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और ज़्यादा मिक़दार में होती है, तो आपने अक्सर महसूस किया होगा कि खाना खाने के बाद हाथ में चिकनाहट लगी रह जाती है। लिहाजा हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अगर हम अच्छी तरह ना धोएं तो नुकसान क्या हो सकता है? बहुत सी वजूहात में से एक वजह मैं आपको बताता हूँ। जब इंसान के हाथ में चिकनाहट होती है, तो जब चिकना हाथ होता है तो उसमें गंदगी और बीमारी पैदा करने वालों जीवाणु और कीटाणु और ऐसी ही दूसरी चीज़ें आकर के जल्दी से इसमें चिपकना शुरू हो जाते हैं। और इंसान अगर ऐसी हालत में सो जाए तो सोते वक्त उसका हाथ उसके मुंह पे जा रहा है कि नाक पे जा रहा है कि होठों पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है उसे खुद मालूम नहीं होता है। और ऐसे आलम में अगर उसका हाथ उसकी ज़बान पर चला गया और यही गंदगी उसके पेट में चली गई तो यकीनन बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकती है। लिहाजा हदीस को दोहराता हूँ, जिस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासकर रोटी और गोश्त खाते थे तो हाथों को अच्छी तरह धोते थे और हाथों की तरी को मुंह पर मलते थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की हदीस को जोड़ते हुए, क्यों? इसलिए कि आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी।
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इकट्ठा खाना खाओ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो ताकि खाने में बरकत हो। यकीनन आपने महसूस किया होगा कि जहां इकट्ठा खाना खाया जाता है उस खाने में बहुत बरकत होती है। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कोई भी चीज पीते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं, जो शख्स खाता है और शुक्र बजा लाता है, यानी खाना खाने के बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस शख्स की मानिंद है कि जिसने खुदा के लिए रोज़ा रखा है। यानी रोज़ा रखने का सवाब उसे हासिल हो जाएगा अगर कोई इंसान खाना खाने के बाद कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज हमारा पेट भर गया है, यानी मुझे खाना नसीब हुआ है। आपने अक्सर शादियों में महसूस किया होगा कि अब लोग बैठकर खाना खाने के बजाय नए फैशन में मुब्तला होकर के खड़े होकर के खाना पसंद कर रहे हैं और लाइन से चीज़ें रखी होती हैं, जिसका जो दिल चाहे ले ले और वहाँ बैठ करके खाने का इंतज़ाम नहीं होता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, चलते फिरते खाना ना खाओ सिवाय मजबूरी के। यानी अगर कोई मजबूरी हो तब इंसान इस तरह से खा सकता है, वरना चलते फिरते में खाना नहीं खाना चाहिए। और अक्सर ये भी देखा गया कि इंसान चलते फिरते भी कोई ना कोई चीज़ लेकर के खाता हुआ जाता है। इससे अगर मेडिकल साइंस के एतबार से आप देखेंगे तो इससे इंसान को फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है। इसीलिए रवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर के खाना खाना बदतर है, यानी बहुत ही कराहियत है, बहुत बुरा समझा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के खाना खाने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खाना खाते वक्त जूतों को उतारो क्योंकि इससे पाँव को आराम मिलता है और एक अच्छी सुन्नत भी है। इंसान शूज को, अपने जूते को तभी उतारेगा जब वो बैठ करके खाना खाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं और हमारा शूज़ हमारे पैर में है तो हमें चाहिए कि उस वक्त हम अपने शूज़ को थोड़ी देर के लिए ज़रूर उतार दें। इसमें बहुत सी वजूहात होगी जो शायद हमें मालूम ना हो, लेकिन चूंकि उस सादिक ने कहा कि जिसके कहने पे हमने अल्लाह को एक माना, कुरान को कुरान माना, काबे को काबा माना, उसी ने कहा खाना खाते वक्त जूतों को उतार दिया करो। तो इस तरह से हमने बहुत सी चीज़ें आपको खाना खाने के सिलसिले से बता दी हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं कि खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। गर्म खाना आ जाए तो उसे फूंकना चाहिए कि नहीं फूंकना चाहिए, किस तरह से हमें खाना खाने के बाद सोना चाहिए और हमें क्या चीज़ें खाना खाने में परहेज़ करना चाहिए। ये बहुत सी चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं जिसे इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो क्लिप में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को आज यहीं पर रोक रहा हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इसलिए कि हौसला अफजाई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मैसेजेस का हमें इंतज़ार रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।